नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक गर्मी और उस राजनीतिक सरगर्मी की जिस पर आज विराम लग चुका है। पिछले कई दिनों से पूरे देश की निगाह रायबरेली और अमेठी की चुनावी समर को लेकर लगी हुई थी, जिसपे अंतोगत्वा आधी रात के बाद जाकर कांग्रेस ने विराम लगाया। अटकलों का बाजार गर्म था। अलग अलग तरह के प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे, कई दावेदार नज़र आ रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर जहां तक सबकी दावेदारी को खारिज करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से शर्मा जी को टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया और उन सब ने आज नामांकन भी किया। फिलहाल संभावित प्रत्याशी के रूप में अमेठी में जो प्रचार कर रहे थे प्रमोद पांडे जी, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। प्रमोद जी, ये जो निर्णय आया इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। निर्णय पार्टी नेतृत्व का है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जो पार्टी दिशा निर्देश देगी उसका सम्मान करूंगा और पार्टी के धाराओं में चलना पड़ेगा। अगर प्रमोद पांडे को टिकट मिलता, जो आज अमेठी में विवाद हो रहा है, वो हमारे मुस्लिम भाई जान लोग हैं और हमारे ब्राह्मण लोग हैं, अगर प्रमोद पांडे की जगह पे होते तो सारा ब्राह्मण का वोटर और मुस्लिम भाई का वोटर और ओबीसी और बैकवर्ड और जितना भी वोटर था प्रमोद पांडे के साथ में था। लेकिन आने वाले समय में ये लग रहा है कि ये वोटर जो है बिखराव हो जाएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि टिकट का जो जिस तरह से बंटवारा किया गया, इससे कहीं ना कहीं अमेठी के अंदर कांग्रेस को नुकसान होगा? हाँ जी, नुकसान तो होगा। अगर राहुल जी होते तो नुकसान नहीं होता। कुल मिला के जो अटकलें लग रही थी कि अमेठी को स्मृति ईरानी को परोस के दे दिया गया, वो बात तो इससे साबित होती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर प्रमोद पांडे होते तो ये सीट जो है जीत के हम दिल्ली जाते हैं। चलिए, वो निर्णय तो देखिए, वो निर्णय तो जनता जनार्दन को करना होता है पांडे जी, कि जीतते आप हैं या स्मृति ईरानी जीतती, लेकिन ये निर्णय तो जनता जनार्दन का होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अटकलें लगा लगा के बीती आधी रात के बाद जाकर कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर किया, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है कि डर कर उन्होंने अमेठी छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, दूसरी पार्टी के भाजपा के कहने पे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, और ये हमारे पार्टी की बात है। पार्टी के धाराओं पे चलना है, पार्टी के उस पे चलना है, और जो हमें आश्वासन मिला है प्रदेश में हमें कोई पद दिया जाएगा तो हम उसी से संतुष्ट हैं। और जो अभी जो 4-5 महीना जो मैंने मेहनत की उसके लिए हमें कोई ऐसा खेद नहीं है, कोई दुख है हमें कोई नहीं। अगर शर्मा जी को ऐसी जरूरत पड़ेगी तो प्रमोद पांडे को याद करेंगे, हम उनके साथ में है, पार्टी के साथ में है। मतलब ये माना जाए कि शर्मा जी के साथ भी प्रमोद पांडे खड़े मिलेंगे? जी, प्रमोद पांडे खड़े हैं। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो प्रमोद पांडे को बुलाएंगे तो पार्टी के साथ में है, और हमेशा पार्टी के साथ में रहे और रहेंगे। आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेंगे। जी पांडे जी, जिस तरह से अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी का बयान निकल कर आया कि अब तो गांधी परिवार ने अमेठी को छोड़ दिया, ये बात पे कितना दम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी ने छोड़ दिया है, लेकिन शर्मा जी जो है वो भी एक पार्टी से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, गांधी परिवार से जुड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वालों का तो नहीं जवान पे हाथ दिया जा सकता है। वो भी पार्टी से जुड़े हैं और परिवार से जुड़े हैं। हम सभी लोग गांधी परिवार से जुड़े हैं, और जो सम्मान मिला है उस सम्मान को हम लोग बरकरार रखेंगे, उसी में रहेंगे। मतलब जो गांधी परिवार का सम्मान अमेठी में था वो बरकरार रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? वो तो बरकरार है, लेकिन शर्मा जी के आने से जो है अब खिचड़ी दूसरी पकने लगी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तो टूटता नजर आ रहा है, कई जगह से नाराजगी की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। भाई इसको तो स्वाभाविक होना था और हो रहा है, होगा जी। हाँ प्रमोद जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब जल्द से जल्द कांग्रेस को कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए अमेठी के अंदर, वरना कार्यकर्ता बिखर जाएंगे? अब तो नहीं कर पाएंगे, पार्टी नहीं कर पाएगी जी। अब पार्टी नहीं कर पाएगी तो इससे तो सीधा लाभ, इससे तो सीधा लाभ बीजेपी को जाएगा। अब हम ये तो कह भी नहीं सकते कि बीजेपी को लाभ जाएगा, लेकिन लाभ हमारे पार्टी को जाएगा। अब जो होगा आगे देखा जाएगा 4 तारीख को। जी चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। नमस्ते भैया।
ये थे प्रमोद पांडे जी, जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं पार्टी ने एक दूरदर्शिता के साथ निर्णय तो लिया, लेकिन उस निर्णय में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में बिखराव हो और अन्य विपक्षी दल को लाभ हो। लेकिन सीधा सीधा संदेश इन्होंने ये भी दिया कि पार्टी का जो निर्णय है वो हमेशा सिरोधार है, सिर माथे है, और पार्टी जो भी आदेश करेगी, अगर कहेगी तो हम अमेठी के अंदर शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करते नजर आएंगे और उनको सहयोग भी करेंगे। और जहाँ तक इन्होंने फिर भी एक दावा इन्होंने जरूर किया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, अमेठी के अंदर कांग्रेस का जो गढ़ था वो कभी खत्म नहीं होगा। फिलहाल ये चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा, देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है। ये निर्णय तो जनता जनार्दन करेगी और 4 जून को इसका निर्णय आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाणक्य स्पेशल में जिस बात पे चर्चा हमको आज करनी है वो ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा और रायबरेली चले गए, जिसको लेकर जयराम रमेश का बयान आता है। जयराम रमेश कहते हैं कि यह हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। किस तरह की रणनीति है? वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वहां जीत का दम कांग्रेस भर रही है, एक बड़ा हुजूम राहुल गांधी के साथ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ आज रायबरेली में वो नामांकन करते हैं, जहां स्वयं सोनिया गांधी, खड़गे, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, पूरा कांग्रेस कुनबा उनके साथ खड़ा रहा, पूरा गांधी परिवार उनके साथ खड़ा रहा और नामांकन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें एक साथ निकलती हैं तो राहुल क्या रायबरेली को चुनेंगे या वायनाड को चुनेंगे, या फिर उस दबाव में आकर राहुल ने नामांकन किया है, जैसे कि अखिलेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ता है तो INDI गठबंधन को नुकसान होगा। उस नुकसान को बचाने के लिए ही एक फॉर्मेलिटी, एक ड्यूटी पूरी की गई रायबरेली से चुनाव लड़ने की, जैसा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जयराम रमेश के बयान से भी ये बात नज़र आती है कि एक रणनीति का हिस्सा था और उस हिस्से के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है। KC शर्मा जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, राजीव गांधी के समय से वो कांग्रेस परिवार में जुड़े हुए हैं, हर कदम तो कदम वो सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका सबके साथ लगे हुए हैं। उनको एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते एक तोहफे के तौर पर अमेठी दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से वहाँ पर कार्यकर्ताओं का बिखराव देखने को मिल रहा है, जो मनमुटाव देखने को मिल रहा है, उसको वो कितनी मजबूती से संभाल पाते हैं, संभाल भी पाते हैं या वास्तव में अमेठी परोस कर स्मृति ईरानी को दे दी गई है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने का और किसी गांधी परिवार के सदस्य का अमेठी से न लड़ने के कारण अमेठी कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। और बहुत से राजनीतिक और पॉलिटिकल एनालिसिस जो है विशेषज्ञ हैं, जिनसे हमने जानकारी ली, वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात किया, उन सब का कहना है कि इस बार जो कदम अमेठी को छोड़ने का गांधी परिवार ने उठाया है, अब आने वाले भविष्य में गांधी परिवार का अमेठी वापस लौट पाना एक लंबी दूरी के बराबर हो जाएगा कि रास्ता बहुत लंबा हो गया है। रास्ता लंबा इतना हो जाएगा कि शायद जल्दी से जल्दी कांग्रेस परिवार दोबारा गांधी परिवार जो है वो अमेठी में लौट ना पाए। कुल मिलाकर जो है कि एक वॉकओवर टाइप में सौंप दिया गया स्मृति ईरानी को, हमारे विशेषज्ञों का कहना ये है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में जिस अंदाज में आज नामांकन किया गया, वहाँ पर भी स्थिति कांग्रेस की बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रही है। 2019 में जीतने के बाद सोनिया गांधी आज पहली बार रायबरेली पहुंची। बीच में ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही थी जब वहाँ के आम जनता जो है लालटेन लेकर सोनिया गांधी का पोस्टर लगाकर इस बात को ढूंढ रही थी कि हमारे सांसद कहाँ हैं। बाद में उन्होंने राज्यसभा से अपना पर्चा दाखिल किया और वो राज्यसभा चली गई, लोकसभा सीट छोड़ दिया उन्होंने। उस स्थिति में आज 6 वर्षों के बाद सोनिया गांधी का रायबरेली में पैर रखना, राहुल का नामांकन करना, ये सब सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस बात का एहसास कराने जैसा है कि हाँ, गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ा है। लेकिन विश्लेषकों की बात अगर माने तो एक अंदर की खबर ये निकल कर आ रही है कि सीट निकाल पाना संभव नहीं है। बाकी फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन जो हमारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गांधी परिवार ने एक फर्ज अदा किया है अपना उत्तर प्रदेश को लेकर, वो भी इसलिए क्योंकि IND गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे उन सबका दबाव आ रहा था कि गांधी परिवार अगर उत्तर प्रदेश छोड़ता है तो IND गठबंधन को नुकसान होगा। और ये सच भी था कि अगर गांधी परिवार छोड़ता है उत्तर प्रदेश तो विपक्ष और हमलावर, यानी कि BJP NDA गठबंधन जो है और हमलावर हो जाता। हालांकि हमलावर तो अभी भी हो गया। उनके अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन करने पर सवेरे से बीजेपी के लोगों ने वो एक बयानों का दौर झड़ी सी लगा दी है, जिसमें सवालों का घेरा बहुत तगड़ा नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं आखिर 4 जून को होता क्या है, लेकिन जो हमारे विश्लेषकों का अंतिम निर्णय निकल कर आया वो यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार ने वॉकओवर कर लिया।
भीड़ दिखाने की कोशिश की गई, पूरा गांधी परिवार इकट्ठा होने की कोशिश होकर नामांकन कराता है राहुल गांधी को, और पूरा मजबूती के साथ दिखाने का प्रयास ज़रूर किया गया, लेकिन उस प्रयास में भी वो गर्माहट देखने को नहीं मिली जो वास्तव में पहले गांधी परिवार के नामांकन में देखने को मिलती थी। फिलहाल क्या होगा ये निर्णय 4 जून को आएगा, और छोड़ जाता हूँ इसी बड़े सवाल के साथ आप सबको। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया, और चाणक्य स्पेशल में फिर हम कल मिलेंगे और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।